भारत में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या अब चिंता का विषय बन गई है। न सिर्फ बढ़ते संक्रमण के केस बल्कि मौत के आंकड़ों ने भी पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। संक्रमण मरीजों की मौत की सबसे बड़ी वजह बन रही है समय पर ऑक्सीजन का न मिल पाना। ऑक्सीजन के लिए जूझते, लड़ते, रोते बिलखते और सांस तोड़ते मरीजों की खबरों से पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है। इस कोरोना की दूसरी लहर में लोगों के मन में कई सवाल हैं कि आखिर पहले ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है और भारत ऑक्सीजन के मामले पर कहां है। साल 2021 में कोरोना वायरस के परिणाम ज्यादा घातक हैं। कोरोना में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है क्योंकि मरीज को कोरोना की वजह से कोविड-19 निमोनिया और हाइपोजेक्मिया हो रहा है। कोविड-19 निमोनिया की वजह से स्थिति गंभीर हो जाती है, जिससे मरीज मौत के मुंह में चला जाता है। वहीं हाइपोजेक्मिया का मतलब होता है खून में ऑक्सीजन की कमी होना। कोरोना के शुरुआती लक्षणों में एंटीवायरल दवाएं मरीज को ठीक करने में अच्छे से काम करती हैं, लेकिन संक्रमण के बढ़ने पर मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है ताकि खून में ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके और बॉडी को संक्रमण को कम करने और फेफड़ों को ठीक करने का वक्त मिल सके। भारत में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हो रही हैं। महामारी से जूझने और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए देश में कोई ऐसे उपाय नहीं किए गए जो जरूरी थे। सरकारी अस्पतालों के मुकाबले प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति ऑक्सीजन के मामले में ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है गरीबों को, क्योंकि वे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं हैं। अनुमान के मुताबिक भारत में प्रतिदिन 1 लाख टन कुल ऑक्सीजन उत्पादन हो रहा है, जिसमें 80% ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता स्टील कंपनियां कर रही हैं। जामनगर में रिलायंस की प्रतिदिन उत्पादन क्षमता 22,000 टन है। देश में अधिकांश ऑक्सीजन संयंत्र मुंबई, गुजरात और कर्नाटक में हैं, जो आमतौर पर 5 से 10% लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन कर स्टोर करते हैं, जिसे ये संयंत्र बैकअप के तौर पर रखते हैं। देश में ऑक्सीजन के संकट की वजह है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का न होना, देश में ऑक्सीजन टैंकर और सिलेंडर की कमी होना। इसकी वजह है क्योंकि ये महंगे हैं। एक टैंकर की कीमत करीब 45 लाख है, वहीं सिलेंडर की कीमत 10,000 रुपए है। देश की ज्यादातर ऑक्सीजन दूर दराज के इलाकों में बनती है, जिसे पूरे भारत में पहुंचने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। ऑक्सीजन के इस संकट को दूर करने के लिए सरकार और इंडस्ट्री इसी दिशा में काम कर रही हैं, जिसके लिए कई देशों से क्रायोजेनिक कंटेनर लाए जा रहे हैं और ऑक्सीजन एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चलाई गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक ऑक्सीजन के संकट को दूर करने के लिए परिवहन पर फोकस किया जाना चाहिए। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिस्टम में लगने वाले उपकरणों में पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन के स्रोत, ऑक्सीजन सपोर्ट के अन्य टेक्निकल उपकरण, ऑक्सीजन एनालाइजर और बिजली कनेक्शन चाहिए। प्रशिक्षित स्टाफ, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए सिलेंडर जैसी अन्य चीजों की जरूरत होती है, जो इस संकट के समय में चुनौती बन गया है। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा उपकरण है जो उंगली पर लगाते ही बताता है कि खून में ऑक्सीजन का स्तर कितना है। ऑक्सीजन के स्रोत के तौर पर कंसंट्रेटर, जनरेटर इस्तेमाल होते हैं। यहीं से अस्पतालों में मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध होती है और मरीजों को मिलने वाली ऑक्सीजन शुद्ध है या नहीं है, ये बताने का काम एनालाइजर करता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का अच्छा विकल्प है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये एक ऐसी मशीन है जो हवा से नाइट्रोजन को खत्म कर खुद ही ऑक्सीजन का उत्पादन करती है, लेकिन ये मशीन महंगी है। कंसंट्रेटर एक समय पर 5 बच्चों या 2 बीमार वयस्कों को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर 24 से 72 घंटे तक ऑक्सीजन दे सकता है। गंभीर लक्षण वाले मरीज को एक हफ्ते में 3 से 4 सिलेंडर की जरूरत होती है। महामारी के संकट में इस वक्त सबसे ज्यादा चुनौती बना हुआ है ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करना, लेकिन इस सब के बीच कोरोना को हराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। कोरोना की ये चेन टूटेगी तभी देश महामारी से छूटेगा। इसलिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।